गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में जहां पर हम लोग डेटा के बेसिस पे और चार्ट के सपोर्ट से प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है। कल हमने क्लियरली डिस्कस किया था, एक्चुअली कल हमने ये डिस्कस किया था कि गैप डाउन होगा, बट गैप डाउन तो हुआ नहीं। बट हमने सोने पे सुहागा ये हुआ कि गैप अप हुआ तो और सस्ते प्राइस में हमको पुट्स मिले, तो जिसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमने कल क्लियरली डिस्कस किया था प्रोज की इतनी सारी कॉल सेल है, कुछ भी करके वो 19400 के ऊपर मार्केट को जाने नहीं देंगे। सो दैट्स व्हाट वी डिस्कस। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि खुलने के बाद एक बार देखे कि वो पुट के साइड पे ऑप्शन चेन में कुछ बढ़त दिखते क्या दिख रही है, तो समझ लेना है कि धीरे धीरे करके वहाँ के प्राइजेस वो रिड्यूस करते जाएंगे, इसलिए हमको नीचे जाते जाते बुक करते जाना है, ये भी डिस्कस किया था। सो इट मतलब अच्छा काम किया एक्सपायरी ने। सो अभी देखते हैं कि ये डेटा किस प्रकार से बन रहा है। सॉरी सो क्लाइंट देखेंगे तो क्लाइंट मोस्टली लग रहे हैं मिक्स टू बेरिश, एफ डी आई लग रहे हैं मिक्स टू बुलिश, एफ आई आईज लग रहे हैं थोड़े से मिक्स ही है, मिक्स टू बेरिश ही है, और प्लोज थोड़े से मिक्स टू बुलिश लग रहे हैं। बट क्या है कि आज एक्सपायरी रहती है, तो एक्सपायरी के चलते क्या होता है कि डेटा कभी कभी मतलब ये ओवरऑल पोजीशंस हमको हेल्प नहीं करती, हमको पोजीशंस हेल्प करेंगी कि आज एक्सपायरी के बाद आज वो क्या डेटा लेके गए कल के लिए, तो ये डेटा ये लोग लेके गए हैं। देखो मोस्टली पोजीशन जैसे हमने बात की, मोस्टली पोजीशंस क्लोज होती है सिर्फ सबसो। अभी इंडेक्स फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे तो क्या हुआ है कि क्लाइंट्स ने सी द थिंग इज कि बहुत सारे लॉन्ग्स को इनको क्लोज करना पड़ा, तो मोस्टली यही चांस है कि लॉस में ही बुक करना पड़ा होगा, और इन्होंने कैरी नहीं किया है। तो सो दिस इज लिटिल बिट पॉजिटिव फॉर द मार्केट। अब देखना पड़ेगा कि कल किस प्रकार से डेटा, मतलब इन शॉर्ट व्हाट वी कैन सी कि डेटा हल्का जा रहा है, ऐसा भी नहीं कि फुल बुलिश जा रहा है फिर बेरिश जा रहा है, बट द पॉजिटिव साइन इज कमिंग फ्रॉम दिस। इन्होंने क्या किया कि लॉन्ग्स भी क्लोज किया, बट शॉर्ट्स सबसे ज्यादा को शॉर्ट्स क्लोज करके आज ये ग्रीन में आ चुके हैं। क्या है, सो दिस इज समथिंग अ पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट फॉर द मूवमेंट। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली भागेगा, क्योंकि अभी ये डेटा बनना फिर वो चालू होगा। सो राइट, क्योंकि सी अगर इनको बेरिश जाना था तो क्या क्या होता है कि आपने सुना होगा कि रोल ओवर होता है। रोल ओवर मतलब क्या होता है कि ये इस एक्सपायरी के डेटा वो नेक्स्ट एक्सपायरी में लेके जाते हैं। अगर इनको कल भी गिराना रहता तो चाहिए तो ये लोग आगे लेके जा सकते थे, बट इन्होंने लेके नहीं गए। सो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर द मार्केट, नॉट बुलिश। आई एम जस्ट टेलिंग यू इट्स नॉट दैट बेरिश की जैसा अभी लग रहा है। कमिंग बैक टू द इंडेक्स कॉल्स, बहुत सारी चीज़ें क्लोज होके आज बहुत सारा लॉस इनको सहन करना पड़ा, और कल जाते जाते इन्होंने इंडेक्स कॉल्स को राइट करके गए हैं। सो और पुट्स की वैल्यूज अभी की अभी वैसी की वैसी ही है, तो शायद से थोड़ा सा वापस से इनको एक तो बुलिश बनाने की कोशिश की जाएगी या फिर इनको तोड़ा जाएगा, ये की चीज़ हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि किस प्रकार से बन रहे हैं। तो यहाँ पर इनका रेजिस्टेंस है और प्रोज क्लियरली बेरिश दिख रहे हैं, तो जाते जाते इन्होंने अपनी बेरिश पोजीशंस कैरी करके गए। एफ आई के बारे में बात करेंगे तो एफ आई वापस से मिक्स गए, थोड़े से शॉर्ट्स ऐड किए और थोड़े से लॉन्ग्स भी। हाँ, तो इंडेक्स कॉल्स को भी इन्होंने शॉर्ट किया है, तो पुट्स में भी शॉर्ट्स किया, मतलब ओवरऑल ये दोनों तो ये तो मिक्स गए। बट अब देखोगे तो कॉल और पुट का रेशियो 1:2 है, मतलब या फिर पुट टू कॉल अगर 2:1 है, तो पुट का पलड़ा अभी भी भारी है। तो थोड़े से मिक्स सिग्नल से आ रही है, तो चार्ट का और ऑप्शन चेन का हेल्प लेंगे हम लोग, तो बाद में जाएंगे उसके पास। तो ओवरऑल सिर्फ प्रोज का डेटा देखेंगे तो बेरिश साउंड कर रहा है, तो ओवरऑल उधर प्रोज बुलिश दिख रहे थे, बट ओवरऑल अभी भी वो बेरिश ही है। सो मिक्स टू बेरिश ही डेटा है थोड़ा सा, क्योंकि ये कंफर्मेशन दे रहा है। सी जैसे हम लोग इंडेक्स फ्यूचर्स के बारे में बात करें कि अगर उनको चाहते तो वो ये वाला डेटा बोल रहा हूँ मैं, अगर उनको चाहते तो नीचे गिराना था तो ये रोल ओवर कर सकते थे, बट स्टॉक फ्यूचर्स में भी उन्होंने वैसे किया। अगर उनको ऊपर ही लेके जाना था तो वो लोग वो भी लेके जाते, बट इधर भी इन्होंने ये भी चीजें क्लोज कर दी। सो नेट क्या हुआ, बट तो नेट स्टॉक फ्यूचर से थोड़ा सा नेगेटिव चीज है, तो इसलिए थोड़ा सा मिक्स टू बेरिश जा रहा था। यहाँ पर थोड़ी सी
अच्छी साइन से इन लोगों की बाइंग्स और सेलिंग्स दिख रही है. सो वर्डिक्ट इज मिक्स, लेट द डेटा बिल्ड. ओके, तो ये रहा वर्डिक्ट डेटा के हिसाब से. हाँ, सो देखते कि सपोर्ट का रेजिस्टेंस कहाँ पर है. 353, उसके बाद सीधे 453, 100 पॉइंट क्या आ रहे यहाँ पर सीधे 189 मार्केट क्लोज 253 पे हुआ है. तो इसके नीचे खुले तो बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा. अगर चार्ट वगैरह खुलता है तो देखते हैं चार्ट पे, एक बार चार्ट पे ही जाके देखते क्या हो रहा है. ओके, दिस इज वीकली कैंडल. वीकली कैंडल, एक दिन बचा है. सी, अगर हम देखेंगे तो क्या होते आ रहा है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं. ये यहाँ पर क्लोज हो गया, तो ये यहाँ पर क्लोज हो गया, मतलब फिर ये यहाँ पर क्लोज हो गया और ये यहाँ पर क्लोज हो गया और ये यहाँ पर क्लोज हो गया. मतलब क्या हो रहा है कि हर बार अपने प्रीवियस लोज से नीचे क्लोज हो रहा है. एक ही चीज है अभी यहाँ पर. अगर सपोज हमको ढूंढना है कि चार्ट और डेटा एक साइड पे जाएगा क्या, तो कल डेटा तो दिखाई देगा. बट अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो फॉलो अप सेलिंग आएगा, इतना हम लोग समझ के चलेंगे. बट अगर ये कैंडल यहाँ पर भी क्लोज होती है या फिर थोड़ा सा इसके ऊपर, मतलब ये इस कैंडल का ओपनिंग कितना है, ओपनिंग 298 है. अगर कल हम लोग 300 के ऊपर क्लोज होने में सक्सेस होते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कि बुलिश हरामी कैंडल बन रही है और ये रिवर्सल का सिग्नल दे रहा है. यहाँ पर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट खत्म हो चुका है और मार्केट वापस से ऊपर जाने के लिए रेडी है. सो दिस कंक्लूजन, और उसके साथ डेटा का भी हेल्प लगेगा. तो कल कैंडल देखते हैं किस प्रकार से. अगर इसके नीचे क्लोज दे रही है तो आई विल ट्राई टू कैरी सम पुट्स. सो इतना मैं कह सकता हूँ. और बट दिस इज वीकली. मंथली ये कल के लिए बोल रहा हूँ, कल का क्लोज देखना जरूरी रहेगा. बट अगर मंथली जाएंगे तो क्लियरली बेरिश इंगल्फिंग बोल दो या पियर्सिंग बोल दो. अगर इसको और थोड़ा सा नीचे क्लोज होता तो इंगल्फिंग बोल देते. बेरिश पियर्सिंग एक क्लियरली नेगेटिव कैंडल है. देखते कि उस फॉलोअप सेलिंग इसके नीचे जाके जाता है क्या. सो 18800 विल बी आवर टारगेट फॉर द सीरीज. या फिर कुछ भरोसा नहीं बियर्स का. बियर्स जब आते हैं मैदान में तो 2-3 दिन भी बहुत होते हैं उनको तोड़ने के लिए मार्केट को. कमिंग बैक टू दिस, सी अभी भी क्या हो रहा है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मार्केट क्लोज हो रहा है. सो दैट्स वाई थोड़ा सा संभाल के कॉशियसली ट्रेड करेंगे. इसके नीचे अगर देखा जाए तो फ्रैंकली स्पीकिंग मार्केट इसके नीचे आके क्लोज होना चाहिए. 50% से तो कम से कम होना चाहिए क्योंकि बेरिशनेस है मार्केट में. बट लेट्स सी, कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा डेटा के हिसाब से भी और चार्ट के हिसाब से भी. कमिंग बैक टू दिस, कल के लिए ट्रेड कैसे करना है. फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ही ट्रेड करने में मजा आएगा, तब तक मजा नहीं आएगा ऐसा मुझे लगता है. ये 200 to 225 जो हमको यहाँ पर एक गैप दिख रहा है, वो ये सपोर्ट एक्ट, ये जो जस्ट मिनट एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ. ये जो गैप है ये सपोर्ट का काम कर रहा है हमारे लिए फिलहाल. तो जब तक ये पूरा फील होके नहीं टूटेगा तो 200 के नीचे अगर जाता है मार्केट तो फ्लैट खुल के 200 के नीचे जाके सस्टेन होता है 5 मिनट तो हम लोग शॉर्ट करेंगे. या फिर गैप डाउन खुलता है तो पक्का शॉर्ट करेंगे. एक बार रिट्रेसमेंट देने के लिए आएगा मार्केट और फिर उसके बाद हम लोग आराम से शॉर्ट्स में बैठ सकते हैं. बैंक निफ्टी के एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं. ये बेरिश इंगल्फिंग, उसका कंफर्मेशन ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होना इट्स नेगेटिव. एक बार रिट्रेसमेंट आएगा 444-300 के पास, वापस से शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे. डेली में नेगेटिव है. वीकली में बैंक निफ्टी क्या है, वीकली में बैंक निफ्टी अभी क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहे. कल पता चलेगा वीकली का. मंथली देखते क्या हुआ है. मंथली में बैंक निफ्टी इज क्लियरली बेरिश इंगल्फिंग कैंडल. सो दैट्स इट. सो चार्ट कल का एक दिन देंगे चार्ट के लिए भी और डेटा के लिए भी. अगर कल 300 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं तो थोड़ा सा व्यू हम लोग तो कैरी करने का नहीं सोचेंगे. अगर 200 के पास किधर तो क्लोज दे रहे तो हम लोग सोचेंगे कि यस थोड़ा सा मार्केट में हम लोग पुट कैरी कर सकते हैं मंडे के लिए. कितना है इस कैंडल का लो, 229. तो 229 के नीचे क्लोज हो रहा है तो समझ लेना कि लोअर लोज में क्लोज होते होते जा रहे हैं. सो दैट्स इट गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू वेरी मच. कुछ कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. थैंक यू.